नमस्कार। ईडी क्या है? ईडी, जी हां, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। क्या है ये? बॉम्ब है तो कहीं भी फट जाता है। मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा। सो मद्रास हाई कोर्ट टीयर्स इनटू ईडी ओवररीच। मसला यह है कि आज जहां देखो वहीं ईडी घुस जाती है। अब ईडी के इसी रवैये पर मद्रास हाई कोर्ट की यह टिप्पणी आई है। अब यह मामला चाहे व्यू नाउ का हो, चाहे रामप्रस्था बिल्डर का हो, चाहे किसी और ऐसे ही केस का हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट लॉयर, और आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स का यह कानूनी एपिसोड, जहां कानून और सिर्फ कानून की गूंज सुनाई देती है। आज का सवाल, क्या ईडी एक बॉम्ब है जो कहीं भी किसी पे भी बिना वजह फट जाती है? मद्रास हाई कोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को सुनवाई के दरमियान यह कहा, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। किसी कोर्ट ने किसी एजेंसी को ऐसे शब्दों में बात नहीं किया, ऐसे शब्दों से नहीं नवाजा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बेमिसाल शक्ति है आपके पास, पावर है, और उसी के हिसाब से आपका नाम ईडी न होकर ईगो ऑन डिमांड हो जाए, और घमंड आपको इतना है। ईडी इज नाउ बिहेविंग लाइक ए सुपर कॉप। इट्स लाइक ड्रोन, इट्स लाइक अनकंट्रोल्ड AK-47। साहब, ईडी ने अभी एक मामले में 901 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट सीज कर दिया। एक ऐसी कंपनी के खिलाफ जिसमें कोई प्रीडिकेट ऑफेंस ही नहीं था, और उसका फिक्स डिपॉजिट 901 करोड़ का ईडी ने सीज कर दिया। कोर्ट ने पूछा कि भाई तुम हो क्या? तुम हो कौन? तुम बॉम्ब हो जो कहीं भी किसी भी वक्त फट जाते हो? जस्टिस MS रमेश और जस्टिस लक्ष्मी नारायणन ने कहा इस केस में that ED is not a super cop. You are not a loitering munion or a drone to explode anywhere, anytime. You are not above law. You are bound by PMLA section 3 and 5. Keep this in mind. कोर्ट ने यह धमाकेदार एग्जाम्पल दिया। PMLA का सेक्शन तभी काम करता है जब कोई प्रीडिकेट ऑफेंस हो। अगर प्रीडिकेट ऑफेंस नाम का सिर्फ ही नहीं है तो तुम्हारा ब्लास्ट इलीगल है, तुम्हारा एक्शन इलीगल है, तुम्हारी कार्रवाई इलीगल है। तो कार्रवाई करने से पहले प्रीडिकेट ऑफेंस ढूंढ लो, जिसकी लिस्ट तुम्हें सेक्शन 3 और सेक्शन 5 में दी गई है। यह पहली बार नहीं है जब ईडी को इस तरह की फटकार कोर्ट से मिली है, और उसके पावर्स पे, उसके कार्यगुजारियों पर, उसके एक्शन पे सवाल उठाए गए हैं। PMLA में अरेस्ट बिना FIR के प्रोविजन है। स्टेटमेंट एडमिस जो आप ईडी के कस्टडी में देते हैं वह एडमिसिबल है, वो कोर्ट में मान्य है। इट्स लाइक making a confession and no bail without proving innocent, opposite of criminal law.
और यही तो प्रॉब्लम है। ये जो 3 विशेषाधिकार पीएमएलए के तहत ईडी को दे दिए गए, तो जब भी ईडी कोई रेड करता है, इन्वेस्टर भाग जाते हैं, मार्केट उसका टूट जाता है, बिजनेस खत्म हो जाता है, लेकिन बाद में प्रूफ कुछ भी नहीं मिलता। तो यहां सारी सजा रेड के साथ ही शुरू हो जाती है। अब कानूनी पहलू इसका क्या है? ईडी को कब एक्शन लेना चाहिए या कब वो ले सकती है? तो देखिए, जो पहली शर्त है कि ईडी तभी एक्टिव हो सकती है या होनी चाहिए उसको जब प्रीडिकेट ऑफेंस एग्जिस्ट करता हो। और प्रीडिकेट ऑफेंस क्या है? वो पीएमएलए के शेड्यूल में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आइडेंटिफाइबल हो, और तीसरा कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम और जो प्रीडिकेट ऑफेंस है दोनों में स्ट्रेट कनेक्शन हो। इसके लिए आपको सेक्शन 3 ऑफ पीएमएलए एक्ट, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 17 पे नजर डालनी पड़ेगी। अगर यह 3 नहीं है तो ईडी का एक्शन इलीगल है। कोर्ट ने बोला, अगर तुम्हें ट्रिगर दबाकर ब्लास्ट ही करना है तो पहले लॉ का लाइसेंस तो ले लो, पहले कानून का लाइसेंस तो ले लो। न तुम्हारी रिवॉल्वर लीगल है और न उस पर जो तुम कार्रवाई कर रहे हो, ब्लास्ट कर रहे हो, जो फायर कर रहे हो, वह लीगल है। अब यहां उठ करके बार बार ईडी पर आरोप यह लगता है कि ये पॉलिटिकल वेंडाटा के लिए, पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारों पर काम करती है। तो अब यह सवाल बनता है यहां पे कि क्या वास्तव में जो ईडी का पावर है वह कानून का डंडा है, वह कानून का वो स्तंभ है, या वह एक पॉलिटिकल टूल बन के मात्र रह गई है। अपोजिशन नेताओं पे रेड, मीडिया हाउसेस पे रेड, प्रेशर, स्टार्टअप्स, एनजीओ, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, बिजनेसमैन, सब के सब ईडी की रडार पर। बिजनेस हाउसेस के लिए तो यह कोर्ट ने कई बार कहा इकोनॉमिक टेररिज्म है विदाउट कन्विक्शन। क्या पीएमएलए अब प्रिवेंशन की जगह पॉलिटिकल लाइफ एक्ट बन गया है क्या? लॉ बिना लिमिटेशन के नहीं चल सकता। मद्रास एससी का यह जजमेंट एक लैंडमार्क पुशबैक है अगेंस्ट ईडी ओवररीच। ईडी का काम है मनी लॉन्ड्रिंग रोकना, पर बिना किसी रीजन के किसी को भी बर्बाद करना कहीं से भी उचित नहीं है। आज जुडिशियरी ने एक पावरफुल मैसेज दिया है, रूल ऑफ लॉ मस्ट विन ओवर रूल ऑफ फियर। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? क्या ईडी की पावर को रीडिफाइन करना चाहिए? क्या ईडी को भी एफआईआर, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी के नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फोर्स इस सुप्रीम लॉ को, जहां कानून बोलता है बिना डरे, बिना झुके। जय हिंद, जय न्याय। बात मद्रास हाईकोर्ट की नहीं है। जब यह फैसला मद्रास हाईकोर्ट से आ रहा था, उन्हीं दिनों सुप्रीम कोर्ट में भी ईडी को जबरदस्त लताड़ लग रही थी। खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने कहा, मैं आपकी कारगुजारियों और कार्य प्रणालियों से बतौर महाराष्ट्र में मुंबई हाईकोर्ट में भली भांति परिचित हूं। यह सब बंद कीजिए, मेरा मुंह न खुलवाइए। ओपन बारे कोर्ट में CGI ने यह बात ईडी के वकील, भारत सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल SB राजू से कहा। पॉलिटिक्स किनारे रखिए, कानून किनारे रखिए। अगर आपको चुनाव जीतना है, चुनाव लड़ना है, तो जाइए जनता की अदालत में, ईडी को उससे अलग रखिए।
पॉलिटिकल वेंडाता के तहत की गई किसी भी कार्रवाई का कानून, संविधान और यह कोर्ट समर्थन नहीं करते। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर जय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।